आपका वोकैबुलरी यानी शब्दों का ज्ञान आपको होगा, स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, और ट्रांसलेशन में हम यहां से बहुत सारा कुछ कवर करने के वाले हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं। मैं एक बच्चे को धमका रहा हूं तो काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है, और वो जो चुपचाप खड़े होकर सुन ही रहा है, लेकिन सुनना वहां पे वर्ब नहीं है। कितने शब्द लिखे हैं? 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग की क्लास की उसी से की है। क्या ये काम कर रही हैं? अगर मैं यस सर से पहले सोच लिया करो, पहले ये जो एक ही रिदम पे चलते हो ना, यस सर जो भी है यहां पे, वो थोड़ा सा सोच के, whoever that is, यहां पे देखो लिखना, मैं एक है किसके पास? एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट बिल्कुल। अभी 5 मिनट है। टारगेट तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, हाँ कमन कमन, अपनी अपनी सीट लेते जाओ, पीछे कपड़ा ले लो और साफ करते जाओ। वंशिका इन्हें दे देना बेटा, कपड़ा रखा है, साफ करते चलो। कल को क्लास में माइक की व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, देव यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल केयरफुली, बहुत आराम से। सीट डाल देना पीछे से, 2-3 बच्चे और सीट डालो, 2-3 साफ कर देना उसे। इधर की साइड से उठा लो, इधर से उठाओ, जिस साइड की है उधर से उठाओ। कपड़ा ले लो, करें स्टार्ट। जब भी हम कहेंगे ना करें स्टार्ट, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये आस्किंग के लिए है। क्या बोलेंगे? आप भी इस तरीके से बोलेंगे। यानी मैंने जो हिंदी में कहा है करें स्टार्ट, उसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? शैल वी स्टार्ट। ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी निपुण आदित्य 2-3-4 सीटें और डालो जल्दी से, जिससे फिर डिस्टरबेंस ही ना हो। बिल्कुल साफ कर दो इसे।
उधर से नहीं भाई, उधर से इस वाली रो में मत डालो, फिर दिक्कत होगी इन्हें सुबह। ये वाली भी मत डालो, जरूरत ही नहीं है इसकी। हाँ ये वाले, एग्जैक्ट घड़ी हो चुके हैं, 5:02, अभी रह रहे हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं है, खैर यहाँ पे आ जाओ सामने। बेटा आप पीछे पीछे यहाँ पे बैठ सकते हो क्या, देख लो। बैठाओ भाई इसे, बच्चे को पीछे से सीट लाके बैठाओ, नहीं तो कल से एक काम करेंगे, अपनी लंबाई के हिसाब से बैठना है, कम से कम छोटे बच्चे सामने रहें ताकि दिखाई दे। ठीक है, आज तो खैर चलो बैठ जाओ जहाँ जहाँ भी हैं। कम इन। बेटा यहाँ पे जगह नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। करें, विल स्टार्ट विद द पैराग्राफ। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पैराग्राफ, और हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ होता है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ आता है, तीसरा आता है, 4th, 5th, 6th एंड 7th, 8th। हाँ, जो आपका लेसन होता है वो पैराग्राफ्स में ही होता है कि नहीं? और जब आप एक्सरसाइज देखते हो तो वो जो एक्सरसाइज होती है वो इन्हीं पैराग्राफ्स में से होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं आपके। क्या हो गया? वो उसकी वजह से हुआ होगा ना, क्या कहते हैं उसे, नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा, हो जाएगा। तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके उसी पैराग्राफ से आते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें और फिर उसके आंसर की बात करें तो दो चीजें आपके दिमाग में आती हैं। एक तो याद करना आता है, हाँ याद करना आता है। अर्जुन एडजस्टमेंट हो जाएगा क्या? अर्जुन का देखना जरा कहीं पे, हो सकता है हो जाएगा अर्जुन। एक तो आता है याद करना, हाँ या ना? yes, और दूसरा आता है स्पेशली 9th-10th के लिए बता रहा हूं मैं ये वाली चीज। हमारे 8वीं के बच्चे और 7वीं के बच्चे थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान दें ताकि वो जब उस क्लास में आए तो कर सकें। हाँ, एक तो 5 बजे के टाइम को 5 बजे नहीं मानते पूरा, 5 मिनट बहुत देर में हुए। ये बड़े एक्यूरेट हैं, ये पूरे ही बजे आए हैं। चलो खैर कोई नहीं। ये उल्टी सीधी तो नहीं है घड़ी, एग्जैक्ट है। अवनी और नंदिनी को एडजस्ट करो भाई, कहीं पे आगे हो सकती हैं क्या? इस वाली सीट पे आ सकती हैं? चलो हो गई है, चलो ठीक है भाई। देखो कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी इस वाले महीने में हमें गर्मी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बट होता ही है, क्या करें। 9th-10th की बात बता रहा था मैं। 8वीं तक के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो बच्चे पढ़ लिए 9th में आए हैं, और जो 6 से 7 आए, 7 से 8 है।
क्वेश्चंस दिया गया और उसका 2-3-4 लाइन का आपको आंसर्स थमा दिया गया, आपने वो याद कर लिया और उसका उत्तर आपने एग्जाम कॉपी में लिखा और आपको मिल गए हैं नंबर। 9th में तो नहीं ऐसा होगा, 9th में ऐसा नहीं होगा, यानी आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। और आपके 5 सब्जेक्ट हैं मेनली, 5 सब्जेक्ट में से अगर मैं मैथ को निकाल दूं बाहर, जो कि याद करने वाला सिस्टम नहीं है, बाकी के कितने बचे 4, तो हमें अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार या कैपेसिटी के अनुसार अपने दिमाग की हम कितना याद कर सकते हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखो आप कितना याद रख पाते हो। यहां पर मेरा जो आंसर है वो ये है कि हम टेम्परेरी काम ना करें, हम एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ चलें। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, आप उसे बहुत ही गहराई के साथ पढ़ें। गहराई के साथ पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज होने के बाद में, अभी तो यहाँ पे मेनली जो हम यहाँ पे टारगेट बना के चल रहे हैं इंग्लिश का, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर रूप से आपको राइटिंग स्किल भी सिखाई जाएगी कि हिंदी में हम कैसे लिखते हैं। हिंदी इन माई सेंस विल हेल्प यू अलॉट। उसका तरीका क्या है, फॉर्मेशन क्या है, क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है उसके, तो दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू। हाँ 5 का टाइम था भाई। इस तरीके से तो डिस्टरबेंस होगा। पीछे सीट्स हैं, अगर वो नहीं लेना चाहते तो फिर कैसे काम चलेगा? पीछे जो सीट्स हैं लेनी तो पड़ेगी, आप नहीं लोगे दूसरे को लेनी पड़ेगी, तो इससे तो बढ़िया तुम ही ले लो। तो मेरा यहां पे मेन टारगेट ये है, मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि याद करने पे मत जाओ। उसकी जगह पे जितना याद करने में समय लगता है साक्षी हमारा, उतना पूरा का पूरा समय हमें कहां देना है? रीडिंग में। रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से एक फायदा ये बहुत बड़ा होने वाला है, एक तो तुम्हारी जो शब्द भंडार जिसे बोलते हैं वोकैबुलरी, वो मजबूत हो जाएगी। अक्सर हम कब अटकते हैं? जब हमारे पास में शब्दों की कमी हो। यानी जब मैं बोलते चल रहा था तो मुझे वो शब्द मैं कैसे कहते हैं ना, भूल गया। भूल गया क्या मतलब? वो आया ही नहीं याद, वो था जहन में लेकिन रपट गया। वोकैबुलरी प्लस आपको उसका फॉर्मेशन पता चलेगा हिंदी और इंग्लिश में। अगर हिंदी की रीडिंग आप करते हैं तो बाद वाला शब्द आप देखोगे तो वो आपको क्या सेट करता है पूरा का पूरा सिस्टम, कि इस तरीके से एक पैराग्राफ लिखा जाता है। हमारे गांव की भाषा और जो किताब में लिखी हुई भाषा है उसमें डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस को हम किताब के माध्यम से क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। आपको पता होगा बाद वाला शब्द हिंदी का बड़े मायने रखता है जब हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। तो मेरा यहां से आपको यही अपील है और मैसेज है कि आप जो याद करने में समय लगाते हो ना, वो जितने भी चैप्टर आपके एक सब्जेक्ट में हैं, आप उसको अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखो। अंडरस्टैंड कर जाओगे तो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल होगा। और अगर सिर्फ याद करने वाला माध्यम, देखो याद करने एक्सरसाइज में आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो मुझे बताओ? 10, 15? क्या आप मुझे बताओ 5 पेज का आपका क्या है? वो एक लेसन प्लान है, लेसन है, क्या उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन बन सकते हैं? उसमें से पता नहीं कितने बन सकते हैं। आप तो याद करके बैठ गए 10, लेकिन अगर सपोज करो 11वां क्वेश्चन किसी ने बना दिया उसी में से, तो फिर कैसे करोगे? अल्टीमेटली आपको जाना तो अपने फिर दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा ना। तो मैं यहां से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सिर्फ किस पे ध्यान देंगे? रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग से आपका एक तो प्रोनाउंसिएशन का सिस्टम बढ़ जाएगा और आपका वोकैबुलरी यानी शब्दों का ज्ञान आपको होगा, स्ट्रक्चर का पता चलेगा कि किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, और ट्रांसलेशन में हम यहां से बहुत सारा कुछ कवर करने ही वाले हैं। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। हैपन, हैपन होना, हैपन का मतलब होना, डू का मतलब करना। दोनों में अंतर समझते हो? अगर डू है तो डू का मतलब क्या हुआ? करना। करना क्या अपने आप हो जाएगा? नहीं होगा, करना करने वाले से होगा। हैपन होना होता है, लेकिन डू का मतलब क्या होता है? करना। इसका मतलब यहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट के। किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी जानते हैं, हमारे कुछ नए बच्चे आए हैं, कहीं से भी आए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारा सभी का जितनों पे भी आता है 4-5 दिन 6 दिन, हम सभी का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको एक साथ लेके चलेंगे।
ठीक है, एक बार इन बच्चों को भी चीज़ें समझ आने लगेंगी तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसा तो हर साल ही होगा, कुछ बच्चों पे पहले ही आता होगा, कुछ बच्चे नए एडमिशन आएंगे, तो उनको हमें साथ लेके ही चलना है। तो कोशिश तो हम ये करेंगे कि आपको रूट से लेके चल रहे हैं और बड़ा तेज तरीके से चलेंगे जब एक लेवल पे हम आ जाएंगे, बट हमें यहाँ से 4-5 चीज़ें समझने की यहाँ से ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि 9th और 10th में कोई बच्चा है तो वो होशियार होगा, तो जो ये मौका है उन बच्चों के लिए भी जो लापरवाही किए बैठे हैं। बेटा इतनी देर में आओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, पीछे जाना पड़ेगा। इस सारी की सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं रिजल्ट पे। पीछे से सीट लेनी पड़ेगी, हो जाएगा एडजस्टमेंट, हो जाएगा। कल से इस बात का ध्यान रखना है बड़े बच्चों को कि जो छोटे बच्चे हैं लंबाई में वो सामने बैठ जाएं, है ना, या एक बार सेट कर दी जाएगी सीट और उस पर फिर वही आगे बैठेगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा, हैपन होना, डू का मतलब करना, यानी करना मतलब करने वाले से होगा, करने वाला होता है सब्जेक्ट। हम इस पे ध्यान देंगे अभी। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर, करना, डू, करने वाला, डूअर, यानी हम जितने भी काम करते हैं हम सब्जेक्ट हैं, है ना। कई बार हम एक काम में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उस काम में हम नहीं करते, कोई दूसरा करता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट हमारा भी है, उस दौरान हम क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। जैसे टीचर ने एक बच्चे को पनिश किया, टीचर ने एक बच्चे को पनिश किया, तो दो चीजें हैं यहां पे, एक तो टीचर है और एक बच्चा है। तो काम किसने किया, काम क्या किया और किसको किया पनिश, किसने काम नहीं किया आप बताओ, बच्चे ने। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो स्टूडेंट होगा जो पिटा या पनिशमेंट मिला जिसे, और जो जिसने काम किया वो होगा सब्जेक्ट। बेसिकली हमें यही चीज सीखनी है और सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर मुझे एक सेंटेंस मिला और उसमें एक करने वाला है और एक ना करने वाला, तो इसका मतलब जो करने वाला है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो नहीं करने वाला है वो, मैं एक बच्चे को धमका रहा हूं तो काम कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, और वो जो चुपचाप खड़े होकर सुन ही रहा है। लेकिन सुनना वहां पे वर्ब नहीं है, मेरे का मतलब क्या है, इन्वॉल्वमेंट। सुनने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं हम वहां पे पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो पनिशमेंट वो क्या कर रहा है, वो चुपचाप बढ़िया खड़ा है तो वो कुछ काम ही नहीं कर रहा, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, काम तो वो भी बहुत सारा कर रहा है, खड़ा तो है, काम होता है, लेकिन वो खड़े होने की बात ही नहीं है, बात किसकी है, पनिशमेंट की। इतनी क्लियर है? मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो मैं एक तो यहां पे मैं आया और दूसरी काम है पत्र। काम किसने किया, आए, और पत्र ने तो कुछ काम नहीं किया, दैट मीन्स दैट इज एन ऑब्जेक्ट। इतनी बातें तो शायद सबको क्लियर होगी। क्या मेरे सारे के सारे बच्चों आप बताओ, क्या आपको जब तुम इतना रट्टा मार सकते हो, इतनी सारी चीजें याद कर सकते हो, भाई लेट कमर्स का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कोई लाभ नहीं है। जाओ बैठो। जब इतना सारा रट्टा मार सकते हो, क्या 5 चीजें याद नहीं कर सकते, क्या 5 शब्द? ये बंद हो गया क्या? कब हुआ? बहुत देर हो गई है। 5 चीजें याद करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। दो चीजें अभी अभी हमने देखी। पहला, हमें जो वर्ड मिला है वो मिला है सब्जेक्ट,
और दूसरा मिला है हमें ऑब्जेक्ट। मैंने जैसे कहा बहुत सारे बच्चों को पहले ही पता है। आज कुछ अंधेरा हो रहा है ना? आज क्या हुआ है? क्या बारिश? बारिश के तो चांस नहीं, घटा है या धुआं धुआं सा टाइप है, कुछ इस तरीके के लगे जैसे स्मोक सा होता है ना। चलो, तो दो चीजें हमारे पास आई हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपसे ये कहूं इनके अलावा दो शब्द और हैं और उनको सिर्फ नंबर्स पे रखना है, पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरा ये, चौथा ये, तो कौन नहीं कर सकता? जो नहीं कर सकता इसका मतलब उसने लापरवाही में किया है वो काम, या उसने उसको सीरियस मतलब लेवल पे ले ही नहीं रहा है, वो समझता नहीं है उस चीज को। आदर्श ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? पीछे ही बैठना पड़ेगा, पीछे ही बैठना पड़ेगा। कुछ चीजें जो सामने लिखी जाएंगी उनके ऊपर अब बहुत ज्यादा ध्यान देना है। देखो कितने शब्द लिखे हैं? 1 2 3 4 5। इन तीनों चीजों पे आप ध्यान दोगे। लिखना, पढ़ना, खेलना। लिखना, पढ़ना है, खेलना। सभी बच्चे जरा मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताएंगे, क्या दुनिया में एक ही चीज है जिसे हम लिख सकते हैं? लिख तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, पहली बात क्लियर है। क्या दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे हम पढ़ सकते हैं? क्या इसके साथ ऐसा है? नहीं है ना? इसका मतलब ये हुआ कि लिख हम कुछ भी सकते हैं। क्या? एप्लीकेशन है ना, लेटर, बुक, कुछ भी। इसी तरीके से पढ़ना, हम रामायण पढ़ सकते हैं, है ना, गीता पढ़ सकते हैं, हम अपनी कोई बुक है या कोई नोवेल है वो पढ़ सकते हैं। और खेलना कुछ भी, क्रिकेट, हॉकी, चेस, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा के, यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या लिखा, मेन क्या है? मेन है लिखा। मेन क्या है? लिखा। यानी जो मेन वर्ब है, क्रिया किसे बोलते हैं? क्रिया मतलब कर्म होता है, करना, एक्टिविटी। एक्ट क्या किया? लिखने का। यहां पे एक्ट क्या हुआ? पढ़ने का। और यहां पे क्या हुआ? खेलने का। क्या खेला वो बात की बात है, क्या पढ़ा वो बात की बात है। दैट मीन्स हमारे पास में तीसरा वर्ड आया है जिसे हमने बोला मेन वर्ब। क्या बोला? मेन वर्ब। बात समझ में आई? yes, sir। ये जो चीजें आप देख रहे हो यहां पे, अगर ये सेंटेंस में प्रयुक्त होती हैं यानी यूज होती हैं, तो क्या ये काम कर रही हैं? मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की है क्लास की उसी से की है। क्या ये काम कर रही हैं? अगर मैं यस सर से पहले सोच लिया करो, पहले ये जो एक ही रिदम पे चलते हो ना, यस सर, जो भी है यहाँ पे वो थोड़ा सा सोच के, whoever that is। यहाँ पे देखो, लिखना, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। हमने किसकी बात की है? मैं की। और दूसरा पत्र की। इसमें काम कौन नहीं कर रहा? यहां पे आया मैं काम कर रहा हूं तो सब्जेक्ट हुआ, पत्र काम नहीं कर रहा, वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। उसी की तो बात की हमने स्टार्टिंग में। दैट आप ही को मैं ये कह रहा हूं कि ये यस सर, नो सर जो फ्लो के साथ बोलते हो ना, इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के बोला करो। पता नहीं मैं क्या कह दूं, यहां से एक टीचर क्या बोल रहे हैं और तुम यस सर पे चल रहे हो तो बस यस सर। पढ़ना, मेरे हाथ में रामायण है, मैं रामायण पढ़ रहा हूं, तो काम कौन कर रहा है? मैं। काम कौन नहीं कर रहा? रामायण। रामायण इज द ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से खेलने के बारे में बात होगी। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं मैंने कमरा साफ किया, तो पहचान लोगे मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? नंदिनी,
मैंने कमरा साफ किया। नंदिनी खड़े हो जाओ। मैंने कमरा साफ किया। सब्जेक्ट माय, मैं, आई ना, हाँ ठीक है। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है इसमें? मैंने कमरा साफ किया। किया तो नहीं है, इनकम्प्लीट है। साफ किया, हाँ साफ करना यहां पे क्या है? मेन वर्ब है। क्या क्या साफ किया? कमरा ऑब्जेक्ट है। अब मैं कमरा भी साफ कर सकता हूं, मैं कोई फर्श साफ कर सकता हूं, मैं अपना कॉलेज साफ कर सकता हूं, क्लासरूम साफ करता हूं, टेबल साफ कर सकता हूं, मोबाइल साफ कर सकता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन मेन वर्ब क्या है? मुख्य काम क्या हुआ? साफ करने का। तो हमारे पास में 4 शब्द आए हैं, लेकिन जिसके बारे में 3 का हमें इंट्रोडक्शन मिल गया। सब्जेक्ट का मिला, ऑब्जेक्ट का मिला, और नंबर 3 मेन वर्ब का मिल गया। ठीक है, बैठ जाओ। यहां पे हम 2-3 सेंटेंसेस पे अब निगाह दौड़ाएंगे और उनका कारण समझेंगे कि अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या आने वाला है। सामने 5 सेंटेंस पढ़ रहे हो। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें पता होने के बावजूद अगर किसी चीज पे सब्जेक्ट का ठप्पा लगा दिया जाए, तो जो कई % में ऐसे बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट का ठप्पा लगने के तुरंत बाद वो हार मान जाते हैं। मतलब उन्हें ऐसे सिखाते रहो, बिना नाम के बिना नाम के बिना नाम के सीखते रहेंगे। उन्होंने ये बता दिया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बस हो गया काम, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, हो गया काम। मेरी बात को समझना आप। इतना सा छोटा सा बच्चा भी ना, छोटा सा, ये बता देगा, अगर मैं ये कह रहा हूं मैं चाय पीऊंगा, मेरे हाथ में कप है, आई हैव अ कप इन माई हैंड, और मैं कह रहा हूं आई विल ड्रिंक, या अभी छोड़ो उसे, मैं चाय पीऊंगा, और दूसरा सेंटेंस मैंने चाय पी ली है, तो कोई छोटा सा बच्चा ही बता देगा कि कौन से सेंटेंस में चाय अवेलेबल है और कौन से में चाय खत्म हो चुकी है। बताओ कौन नहीं बता सकता? इन दोनों सेंटेंस को मैंने यूज किया है। एक सेंटेंस में मैंने यूज किया है मैं चाय पीऊंगा, मेरे हाथ में कप है, और दूसरे में मैंने किया है मैंने चाय पी ली है। तो आप मुझे बताओ कि चाय कब, कौन सी सिचुएशन में अवेलेबल है? क्या मैं चाय जब अवेलेबल है जब मैं कह रहा हूं कि मैंने पी ली है, या तब अवेलेबल है जब मैं पीऊंगा? ये कौन नहीं बता सकता, मुझे बताओ। अगर ऐसा है तो उसे समझाया जाएगा। मैं चाय पी ली है, तो पी ली है तो फिर अवेलेबल नहीं है, वो तो चली गई। मैं चाय पीऊंगा, इसका मतलब क्या है? वो कप में है, I'll take it, मैं उसे पी लूंगा। ये बात समझ में आ गई है? कैसे पता चला? बाद के शब्द से पता चलता है। मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, इससे क्या पता चलता है? काम जो है ना, वो चाय पीने का स्टार्ट हुआ था और वो अभी आधे अधूरा ही है, वो चल रहा है काम। मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, आधी इसे बात में मत लगा, अच्छे टाइम पे आया है। हाँ, सोना इज गुड, सोना इज गुड। बैठो, बढ़िया बात है। पीछे ही जाना पड़ेगा, यहाँ तो जगह ही नहीं है। मैं टीवी देख रहा हूं, चल रहा है।
सामने 5 सेंटेंस ही लिखे हुए हैं, इनके बाद वाले शब्द पे हम सभी निगाह डालते हैं। देखो यहां से भी पता चला है खेल चुका है, इसका मतलब खत्म हो गया। अरे भैया क्या मन में है, क्या मन में है तुम्हारे? तुम्हें 5 का मतलब नहीं पता क्या? चाहते क्या हो? क्या चाहते हो मुझे बताओ तो सही। 5 का मतलब पता है क्या होता है? क्या? अच्छी बात है। 5 का मतलब होता है 5। ये बताओ, मतलब जैसे तैसे करके तो स्टार्ट किए, और क्या मन में, मैं वो पूछ रहा हूँ मन में क्या है? कैसे लेट हुए हो? अरे लेट कैसे हुए भैया बताओ। तुम कैसे लेट हुए? देखो ये तो तय है, कोई लेट आएगा कोई नहीं आएगा, वो एक्सपेक्टेशन 0 मान के चले, 0। ठीक है, बैठ जाओ, इसमें हम भी कुछ कर नहीं सकते, बैठ जाओ। कब तक सिखाया जाएगा? क्या मुझे क्या देख रहे हो भाई, पीछे चलो। उसमें हम ही क्या कर सकते हैं और तुम ही क्या कर सकते हो? तुम ही कब तक हेल्प करोगे इनके? कल से हम गेट बंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, इतना सारा टाइम वेस्ट। अगर मैं मैथमेटिक्स में 5 को बराबर लिख के 6 लिख दूं तो वो गलत है या सही है? 5 इज इक्वल टू 6 रॉन्ग है कि राइट है? सभी को पता है? लेकिन उसने कह रखा है कि वो सही है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि 5 बराबर 6 लिख रखा है, तो 5 का भी वही वैल्यू है और 6 का भी वही वैल्यू है, जो भी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल दैट यू हैव, x बराबर y, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वही y का वैल्यू है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे चीजें अलग ही हैं। रहा था, खेलता है, खेलेगा, खेल चुका है। अगर हिंदी में डिफरेंस है तो कौन कौन ये मान